हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आसान भाषा में और ट्रिक के साथ। तो अगर आप इस वीडियो पे नए व्यूअर्स हैं तो देर मत करिए, जल्दी से शॉर्ट सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाते हुए सारे वीडियोस मैंने लाइन से अरेंज कर रखे हैं, उनको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बोर होना मना है। बिल्कुल आराम से आसान भाषा में और ट्रिक के साथ पूरा मध्य प्रदेश सामान्य पढ़ाऊँगा। चलिए आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की गुफ़ाएँ, कि कौन कौन सी गुफ़ाएँ हैं और किस स्थान पर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भीमबेटका की गुफ़ा। कौन सी? भीमबेटका की गुफ़ा, और ये है रायसेन के अब्दुल्लागंज में। रायसेन के अब्दुल्लागंज में। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ विशेषताएं वो भी बता देता हूँ। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि भीमबेटका की गुफ़ाओं की खोज किसने की, तो आप बताएंगे वाकणकर महोदय ने की थी 1857 में। 1857 में जो है क्रांति हुई थी, उससे आप भीमबेटका की गुफ़ाओं को भी जोड़ लीजिए। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गुफ़ा समूह है ये, सबसे बड़ी गुफ़ा है ये। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो 1857 की क्रांति बहुत ज़्यादा बड़ी थी। 1857 की क्रांति बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसकी उस 1857 की क्रांति में ही इसकी खोज हुई थी। तो ये भी बहुत बड़ी गुफ़ा समूह है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा गुफ़ा समूह। और यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों को जो है विश्व धरोहर घोषित किया है। एक खजुराहो है, एक सांची है और एक भीमबेटका है। तो खजुराहो को 1986 में किया है, सांची को 1989 में किया है और भीमबेटका जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसको 2003 में घोषित किया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि 2003 में यूनेस्को ने किसे विश्व धरोहर घोषित किया है, तो भीमबेटका। तो है आपको लग जरा सा रहा है कि छोटा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। चलिए ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। ये जानकारी तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। जनरली पूछा जाता है कि भीमबेटका की गुफ़ा कहाँ पे है। तो देखिए भीमबेटका, भीम बैठेगा, भीम बैठेगा अब्दुल्ला की राय से। भीम बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, हर किसी की बात नहीं मानता है। उसको बिठाना है तो उसको राय कौन देगा? अब्दुल्ला। उसके बराबर का व्यक्ति कौन है? भीम के अब्दुल्ला। ठीक है, तो भीम बैठेगा अब्दुल्ला की राय से, अब्दुल्ला की राय से भीम बैठेगा। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो ये लीजिए आपके लिए होमवर्क आ चुका है। मृगेंद्रनाथ की गुफ़ाएं रायसेन में है। मृगेंद्रनाथ की गुफ़ाएं कहाँ है? रायसेन में है। और इसकी विशेषता ये है कि दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स, पत्थरों पे पेंटिंग ऐसे की गई कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यार इतनी खतरनाक पेंटिंग भी की जा सकती है क्या। और इस मृगेंद्रनाथ की गुफ़ा की जो खोज हुई ना, वो जुलाई 2009 में हुई। ये स्थान खाली, और ये आपको भरना है कमेंट के माध्यम से कि मृगेंद्रनाथ की गुफ़ाएं रायसेन में है, इसकी क्या ट्रिक होगी। और मुझे पूरा विश्वास है हर वीडियो में आप आंसर देते हैं कमेंट के माध्यम से, इसमें भी देंगे। 2 होमवर्क दूंगा, आगे एक होमवर्क और आने वाला है, तैयार रहिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण गुफ़ा है उदयगिरी की गुफ़ा, और ये है विदिशा जिले के पाटनी गांव में। सबसे पहले तो अपन इसके लिए विशेषता पढ़ लेते हैं कि उदयगिरी की गुफ़ा में कुल गुफ़ाएं कितनी है? 20 है। कितनी है? 20। इसमें गुफ़ा नंबर 5 जो है वो महत्वपूर्ण है, और उसका संबंध है वराह अवतार से। ये प्रश्न पूछा गया है कि उदयगिरी की किस गुफ़ा का संबंध वराह अवतार से है, तो आप बताएंगे गुफ़ा नंबर 5, गुफ़ा नंबर 5। 19वीं जो गुफ़ा है उसको बोला जाता है अमृत गुफ़ा, अमृत गुफ़ा कहा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके लिए कि उदयगिरी की गुफ़ा नंबर 20 का संबंध किस धर्म से है, तो आप बताएंगे जैन धर्म से है। चलिए ये तो विशेषता हो गई। अब हमें रटना नहीं है, हमें ट्रिक की आवश्यकता है कि उदयगिरी की गुफ़ा विदिशा के पाटनी गांव में, इसकी क्या ट्रिक है। तो देखिए उदयगिरी, उदय होके गिरी, पाटनी गांव विदिशा, किस दिशा में उदय हुआ? दिशा आ गया। किस दिशा में उदय हुआ? जिधर पत्नी है। देखो पत्नी बोलते हैं ना, हाउसवाइफ, एक तरीके से बॉस होती है घर की, तो जिधर पत्नी जाएगी उधर ही पूरा घर जाएगा। तो किस दिशा में उदय हुआ? किस दिशा में उदय हुआ? जिधर पत्नी है ना। किस दिशा में उदय हुआ? जिधर पत्नी है। तो आपको पता चल जाएगा
कि उदयगिरी की गुफा विदिशा के पाटनी गांव में है। चलिए आगे बात करते हैं। आदमगढ़ की गुफा, आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में। इसकी विशेषता देख लेते हैं। विश्व विख्यात शैल चित्र गुफाएं हैं, ठीक है, पत्थर के ऊपर नक्काशी की गई है और ये विश्व प्रसिद्ध है। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में, इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, आजा दम है, आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं, आजा दम है, आजा दम है तो होश में ला दूंगा। आप किससे लड़ना बोलते हैं ना, आजा तेरे में हिम्मत है तो एक झापड़ दूंगा ना तो होश में आ जाएगा। तो आजा दम है तो होश में, आजा दम है, आजा दम है मतलब आदम, होश में ला दूंगा मतलब होशंगाबाद। चलिए आगे बात करते हैं। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन में है और भृतहरि की टोटल गुफाएं कितनी हैं? 9 है और इन गुफाओं में रंगीन चित्र हैं, है ना, कलरफुल चित्र है। बाकी जनरली पत्थरों पे तो होती है, क्योंकि गुफाओं की बात है तो गुफाओं में तो पत्थर ही रहेगा, लेकिन ये रंगीन चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, ये है उज्जैन में, कैसे याद रखेंगे? भृत को पढ़िए भूत, हरे हरे भूत। आपने देखा होगा उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है, तो सिंहस्थ के लिए प्रसिद्ध है। और सिंहस्थ में कई सालों से जो तपस्या करते रहते हैं पंडित, वो बाहर निकल के आते हैं, तो अलग अलग कलर का गुलाल, अलग अलग कलर का रंग मुंह पे लगा के आते हैं, भूत जैसे लगते हो। तो हरे कलर के भूत कहाँ हैं? उज्जैन में। हरे कलर के भूत कहाँ हैं? उज्जैन में है, जो सिंहस्थ पे बाहर आते हैं। आगे बात करते हैं। बाघ की गुफाएं धार में है। पहले इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। अजंता जो महाराष्ट्र में, उससे तुलना की जाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, किन गुफाओं की तुलना, मध्य प्रदेश की किन गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है? तो आप बताएंगे बाघ की गुफाओं की। कुल 9 गुफाएं थी, सुनना, थी, 4 नष्ट हो चुकी है, बची कितनी है? 5। और इन बाघ की गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने की। किसने? डेंजरफील्ड। और याद करना आसान है, क्योंकि बाघ होता भी डेंजर है, आप उसके पास जा नहीं सकते, पिंजरे में से ही देख सकते हैं आप उसको, है ना। डेंजरफील्ड 1818। और एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है कि किन गुफाओं को बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है? तो आप बताएंगे बाघ की गुफाओं को बौद्ध चित्र के प्राण कहा जाता है। तो अब ट्रिक की बात करते हैं कि बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार में है। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए ध्यान से। बाघ के दांत धारदार होते हैं। बाघ के दांत धारदार होते हैं। एक बार में आपके 2 टुकड़े कर देता है, आपको फाड़ देता है, आपका मांस को फाड़ देता है, आपको, हाँ, छोड़ेगा नहीं। तो उसके दांत कैसे होते हैं? धारदार होते हैं, है ना, सरिये की तरह, एक तरीके से तलवार की तरह। तो बाघ के दांत धारदार होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। पांडव एवं जटाशंकर की गुफाएं। पांडव एवं जटाशंकर की गुफाएं पचमढ़ी में है। और विशेषता देखिए कि पांडवों ने यहाँ अज्ञात वनवास गुजारा था इन गुफाओं में। तो देखिए कैसे याद रखेंगे? देखो, पंचमढ़ी, मणि जनरली नाग के पास होती है, नाग नागिन के पास, और वो बहुत जहरीले होते हैं। तो पांडवों को अगर 5 मणियाँ चाहिए तो उन्हें अपनी जटाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके बालों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर हाथ लगा के जो है अगर वो उनको लेना चाहेंगे तो वो काट खाएंगे, बड़े जहरीले होते हैं। तो पांडवों को अगर 5 मणियाँ चाहिए तो जटाओं का उपयोग करना पड़ेगा। पांडव जटाओं से 5 मणियाँ लेके आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगली है शंकराचार्य की गुफाएं। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ है? ओकारेश्वर खंडवा में। तो एक होमवर्क तो पहले दे चुका हूँ, ये फिर खाली स्थान है ना। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पे है, ये आपके लिए होमवर्क है और आपको इसको करके देना है। आगे बात करते हैं मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं ये है आपकी सिंगरौली में, ठीक है। तो देखिए कितनी बढ़िया ट्रिक बनाई मैंने इसकी। सिंग से मारा तो रोली, कोई लड़की है, उसको बकरी ने, है ना, या गाय ने सिंग से मारा तो रोली, और रोएगी। या सिंग तो बहुत तेज़ होते हैं, तीखे होते हैं, खून आ जाता है उससे। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना। पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना। पहाड़ पे जाके मरे। अब पहाड़ से गिर जाओ आप, तो पहाड़ से गिरोगे तो पत्थर ही पत्थर होंगे, लगेगी, और सर पे जैसे लगी आप मर जाओगे, कोई चांस ही नहीं है, 1000% मर जाओगे। तो पहाड़ से गिरोगे तो मर जाओगे। तो पहाड़गढ़ की गुफाएं मुरैना में। सारू मारू की गुफाएं बुधनी। सारू मारू की गुफाएं क्या है? बुधनी, ठीक है। तो बुधनी में धनी छुपा हुआ है, धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। तो धनी व्यक्ति को सारे मारे, धनी व्यक्ति जो है, आपने देखा होगा टाटा बिरला, अंबानी, ये लोग बॉडी गार्ड लेके घूमते, स्पेशल जो है सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, क्योंकि हर कोई इनको मार के इनकी संपत्ति अपने नाम करना चाहता है। तो धनी व्यक्ति को सारे व्यक्ति मारने के लिए ये दूर जाते हैं। आपचंद की गुफाएं सागर,
ठीक है। तो आप चंद मतलब चंदा, आप घर चंदा देंगे क्या, आप बोलते हैं ना आप घर चंदा देंगे क्या, आप चंदा देंगे क्या घर। चलिए आगे बात करते हैं। धमनार की गुफाएं मंदसौर, ठीक है। धम धम शोर ना कर, धम धम करके शोर करते हैं ना बच्चे, धम धम शोर ना कर। आगे बात करते हैं आखिरी, सिलघरा की गुफाएं अनूपपुर, अनु घर को पूरा सिल कर दो, अनु घर को पूरा सिल कर दो। तो आई होप ये 14 गुफाएं आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।